नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। रात 10:30 बजे के स्पेशल शो न्यूज कैमरा और एक्शन में आपका स्वागत है। आज से हर दिन आपके लिए रात के 10:30 बजे मैं लेकर आऊंगी न्यूज कैमरा और एक्शन, एक ऐसा शो जिसमें न्यूज के साथ साथ एक्शन भी होगा। खबरों का हर एंगल होगा और खबरों पर आधारित हर सवाल के जवाब होंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिल्ली और मुंबई की बड़ी खबरें भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझिए आज न्यूज कैमरा और एक्शन में आपके लिए क्या खास है। न्यूज कैमरा एक्शन में आज आपके लिए दिन की सबसे बड़ी खबर। अगले 30 मिनट में हम आपको बताएंगे कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई कहां पहुंच गई। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुशांत के सत्य पर असत्य का हथौड़ा कैसे चला। तुम किस कलर के हो? सरकार के कहने पर चला बीएमसी का हथौड़ा। इसके अलावा हम आपको दिल्ली और मुंबई की बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। दोनों मेट्रो सिटी की बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। लेकिन इस सबसे पहले आज जिन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है वो ये है कि मणिकर्णिका पर महाभारत क्यों मची है। न्यूज कैमरा एक्शन की शुरुआत कंगना रनौत के दफ्तर पर चले बुलडोजर की खबर से। फिल्म एक्टर कंगना रनौत आज मुंबई पहुंची। उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की जा चुकी थी। इस तोड़फोड़ पर कंगना ने एक वीडियो ट्वीट किया है। सबसे पहले यह सुनिए कि कंगना ने क्या कहा, किसे चुनौती दी और किसके घमंड के टूटने की बात की। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को क्या चुनौती दी ये आपने सुन लिया। लेकिन सवाल ये है कि कंगना का दफ्तर क्यों तोड़ा गया, किस कानून के तहत कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बीएमसी की कार्रवाई को कंगना ने क्यों बाबर से जोड़ दिया। क्या महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस के विरोध पर किसी का दफ्तर तोड़ दिया जाएगा? क्या है कंगना की पूरी कहानी, समझिए इस रिपोर्ट से। सरकार के विरोध में बोलेंगे, बुलडोजर से जवाब मिलेगा। सरकार पर सवाल उठाओगे, हथौड़ा बरसाया जाएगा। हमारे मन की बात नहीं करोगे, दफ्तर तोड़ दिया जाएगा। यह तस्वीर याद रखी जाएगी। यह मौका कभी नहीं भूला जाएगा। मुंबई में अपने दफ्तर को तोड़े जाने पर फिल्म एक्टर कंगना रनौत ने कुछ इस तरह से महाराष्ट्र सरकार को ललकारा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज कैमरे के सामने बीएमसी के अधिकारी मानो वचन देकर आए थे, चाहे कुछ भी हो जाए कानून की आड़ में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़कर रहेंगे। बीएमसी शायद इतिहास में पहली बार सुपरसोनिक रफ्तार में दिखी। 3 सितंबर को नोटिस जारी हुआ और 9 तारीख की सुबह कंगना के ऑफिस के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, वो भी अवैध निर्माण के आरोप पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीएमसी ने यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ की जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक किसी बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। सवाल यह है कि बीएमसी ने आखिर किसके आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का अपमान किया। बदले की ऐसी क्या जल्दी थी कि नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी।
कबर्ड से लेके, फर्नीचर से लेके, टेबल से लेके, कांच, शीशे सब तोड़ दिए। देखिए अभी ये बदले की भावना है कि क्या है, इस बारे में तो पब्लिक और मीडिया खुद जानती है। मैं क्या बोलूंगा कि किस वजह से किया गया है। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर। कंगना रनौत के जिस दफ्तर में आज तोड़फोड़ की गई उसका नाम मणिकर्णिका है। ये बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल्स में है, जो मुंबई उपनगर जिले में है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इसे लगभग 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर और उस पर बने 2 फ्लोर हैं। आज इस बिल्डिंग की कीमत 48 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। अब कंगना से बदले के लिए बीएमसी की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर असलम शेख का बयान सुनिए। आप समझ जाएंगे कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई कैसे रिया के जेल जाने की चिढ़ है। कंगना राउत कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना राउत अगर इस मुंबई शहर में कोई नई नहीं है। इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में आने के बाद ही उनका नाम, उनका फेम, उनको रोजी रोटी, उनको घर, ये सब कुछ मिला। ये महाराष्ट्र की देन है। और अगर महाराष्ट्र में रह के आज अचानक महाराष्ट्र को बदनाम करने का अगर काम करेगी तो मेरे ख्याल से उसके जैसे हल्की सोच वाला और कोई नहीं हो सकता। बीएमसी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा हथौड़ा चला कि बीएमसी का हथौड़ा रुक गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जब मकान का मालिक घर पर मौजूद नहीं था तो बीएमसी ने संपत्ति में प्रवेश कैसे किया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच गए। बीएमसी की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। लेकिन अपने दफ्तर तोड़े जाने से नाराज कंगना रनौत कहां मानने वाली थी। पिछले 24 घंटों में मेरे कार्यालय को अचानक अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने मेरे फर्नीचर और लाइट सहित अंदर सब कुछ नष्ट कर दिया है, और अब मुझे धमकी मिल रही है कि वो मेरे घर आएंगे और इसे भी तोड़ देंगे। मुझे खुशी है कि मेरा निर्णय सही निकला। बीएमसी का ये बुलडोजर कंगना रनौत समेत हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी चाहता है। इसलिए बीएमसी को अचानक कंगना के ऑफिस के अतिक्रमण पर कार्रवाई का ख्याल आया और ये कार्रवाई कर दी गई। अपने घरों से बाहर निकल के लोगों से मिलना, शूटिंग करना, आज तक आपको दिक्कत नहीं हुई। आज उस पुलिस को गाली देना, इससे ज्यादा जो है मेरे ख्याल से गलती और कोई नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा जो है गद्दार कोई नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सरकार कैसे विश्वास दिलाएगी कि उसने ये बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, कंगना के उस बयान के खिलाफ किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है, और मुंबई की तुलना पीओके से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बीएमसी ने क्या किया ये पूरे देश ने देखा। बीएमसी ने उद्धव सरकार के इशारे पर कंगना रनौत के घर में ढूंढ कर पहले कमियां निकाली और आज बुलडोजर लेकर कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी। बीएमसी को यह भी याद नहीं रहा कि कोरोना काल में तोड़फोड़ करने पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन देश की सबसे अमीर नगर पालिका को तो सिर्फ अपने नेताओं के आदेश का पालन करने की फिक्र थी। बीएमसी बृहन मुंबई नगर पालिका यानी देश की सबसे अमीर नगर पालिका, जिसका इस साल का बजट 33,441 करोड़ रुपए है। मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, यह जिम्मेदारी भी बीएमसी की ही है। सीमेंट और डामर की सड़कें बनाने के लिए बीएमसी का बजट 1,600 करोड़ रुपए का है। लेकिन मुंबई वालों से जरा पूछ कर देखिए, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है? एक रिकॉर्ड भी बीएमसी के नाम है, आपको जरूर सुनना चाहिए। मुंबई को हर साल बारिश और बाढ़ में डुबोने का रिकॉर्ड। कोई पूछे बीएमसी से, क्या सड़क पर गड्ढे भरने में भी ऐसी ही फुर्ती दिखाती है जैसी कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने में दिखाई? क्या मुंबई के अवैध निर्माण तोड़ने भी बुलडोजर लेकर ऐसे ही निकलती है
जैसे कंगना का दफ्तर तोड़ा। बताए बीएमसी कि क्यों बार बार मुंबई में जर्जर इमारतों की गिरने की खबर आती है, क्यों हादसों को रोकने में नाकाम रहती है बीएमसी। लेकिन बीएमसी को तो सरकार के हुक्म की तामील करनी थी, लिहाजा बुलडोजर और हथौड़े उठाकर कंगना के दफ्तर पर चला गया। जब किसी के सपनों पर हथौड़ा चलता है तो उसे कैसा महसूस होता है, ये कंगना को देखकर, उन्हें सुनकर समझिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। एक आंकड़ा देखिए और समझिए कि बीएमसी के पास ना तो बजट की कोई कमी है, ना ही संसाधनों की। 2020-21 के लिए नागालैंड का बजट है 21,068 करोड़ रुपए, गोवा का वार्षिक बजट है 21,056 करोड़ रुपए, सिक्किम का बजट है महज 9100 करोड़ रुपए, त्रिपुरा का सालाना बजट है 19,891 करोड़ रुपए का। यानी अकेले एक नगर पालिका का बजट देश के इन राज्यों से बड़ा है, लेकिन फिर भी मुंबईकर मुसीबत में खड़ा है। बारिश आती है तो मुंबई के समंदर और सड़कों का फर्क खत्म हो जाता है। हर साल मुंबई को बेबसी की तस्वीर देखनी पड़ती है। ये सवाल बीएमसी से पूछना चाहिए कि उन 1000 करोड़ों के बजट का क्या हो जाता है और क्यों हर साल मुंबई करों को इन गड्ढों वाले रास्ते पर चलना पड़ता है। मुंबई में 600 से ज्यादा इमारतें खतरनाक और खराब हालात में हैं। ये सूची खुद बीएमसी ने तैयार की थी, लेकिन बीएमसी किसी इमारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। 1992 में मुंबई की 4000 अवैध इमारतों की सूची बनाई गई, लेकिन बीएमसी हिम्मत नहीं जुटा पाई और 2017 तक सिर्फ 27 इमारतों पर कार्रवाई हुई। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फुटपाथ पर अतिक्रमण न हटा पाने के लिए बीएमसी को फटकार लगाई थी। ये दो तस्वीरें देखिए। पिछले साल जुलाई के महीने में मुंबई में अवैध इमारत गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। कोई पूछे बीएमसी से कि अवैध निर्माण उसे दिखाई क्यों नहीं दिया और कंगना का दफ्तर तोड़ने में इतनी तत्परता। यकीन मानिए, बीएमसी हथौड़ा और बुलडोजर लेकर शहर में निकल जाए तो पता नहीं कितने अवैध निर्माण और कितनी इमारतें गिरानी पड़ेंगी। इसलिए जी न्यूज बीएमसी से सवाल पूछ रहा है, क्या राजनीतिक आदेशों पर बीएमसी ने बदले की कार्रवाई की? क्या बीएमसी वचन दे सकती है कि जैसे उसने कंगना का दफ्तर तोड़ने में तेजी दिखाई है, वैसी ही फुर्ती वो हर अवैध निर्माण तोड़ने में दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने बीएमसी की पूरी कहानी देख ली, कैसे बीएमसी ने एक दिन के नोटिस पर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी। ऐसा लगा जैसे पूरी सरकार कंगना रनौत के खिलाफ हो। ऐसे में दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर कंगना रनौत की है तो दूसरी तस्वीर रिया चक्रवर्ती की। कंगना के लिए सरकार ने ओवर टाइम काम किया और उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की, जबकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के लिए एनसीबी को एक्शन में आना पड़ा। सवाल यह है कि रिया को ताली तो कंगना को गाली क्यों? रिया से हमदर्दी और कंगना से बदसलूकी क्यों? सुशांत ड्रग्स केस में कल जैसे ही रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, ऐसा लगा मानो पूरा बॉलीवुड उनके समर्थन के लिए तैयार बैठा था। एक एक कर बॉलीवुड के स्टार रिया के समर्थन में ट्वीट करने लगे। रिया ने जो टी शर्ट पहनी थी उसमें लिखा था, गुलाब लाल होते हैं, वायलेट्स नीले होते हैं, आओ पितृ सत्ता को ध्वस्त करते हैं मैं और तुम। रिया की टी शर्ट के शब्द उनके लिए हमदर्दी लिए खड़े थे, लेकिन बॉलीवुड की दूसरी स्टार कंगना रनौत के लिए ऐसा समर्थन नहीं है। क्यों? आज जब कंगना मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता उनके विरोध के लिए जमा थे। वो नारेबाजी कर रहे थे, कंगना रनौत हाय हाय के नारे लग रहे थे, लेकिन उनके समर्थन में बॉलीवुड से एक भी आवाज नहीं आई। सवाल यह है कि कंगना के समर्थन में ये आवाजें कहां गुम हो गई? कंगना भी तो उसी बॉलीवुड का हिस्सा है, तो कंगना के बचाव में कोई क्यों नहीं सामने आ रहा? कंगना अपने हक के लिए अकेली ही लड़ रही है।
ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। इससे पहले शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तब भी बॉलीवुड चुप था। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कंगना से बदसलूकी करने में अनिल देशमुख भी पीछे नहीं रहे। अनिल देशमुख ने भी कंगना पर जमकर हमला बोला। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना और कंगना रनौत में गहमा गहमी लगातार जारी है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि रिया चक्रवर्ती के साथ हमदर्दी जताने वाली शिवसेना को कंगना के मुंबई आने से आखिर क्यों इतनी परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.